थर्ड कैटेगरी ऑफ अ डिजीज इज अ प्रोटोजोन डिजीज। तो प्रोटोजोन के केस में एक तो मलेरियल डिजीज होती है जिसको हमने डिटेल में पढ़ा है, दैट इज कॉज्ड बाय द प्लाज्मोडियम, और जो कि फीमेल एनाफिलीज मॉस्किटो के थ्रू जो है वो ट्रांसमिट होता है। नाउ वी विल डील द सेकेंड डिजीज जो कि है एमीबाइसिस। एमीबियासिस जो है दैट इज अ टाइप ऑफ डिजेंट्री, ये भी डिजेंट्री ही है, अमीबिक डिजेंट्री भी कहते हैं, लेकिन ये होता है थ्रू अ एंड अमीबा स्टोलिटिका। इसके भी सिम्टम में स्टूल में एक्सेस अमाउंट ऑफ ब्लड एंड म्यूकस आता है, स्टमक में पेन होता है, क्रैम्प्स होते हैं। सो दीज आर द कॉमन सिम्टम्स जो कि बैक्टीरियल जो है वो डिसेंट्री के केस में होते थे। बट इसमें जो है वो पैरासाइट वो लार्ज इंटेस्टाइन में जाता है और इसका जो ट्रांसमिशन होता है वो थ्रू द कंटामिनेटेड फूड एंड वाटर होता है। इन केस ऑफ अमीबियासिस जो कंटामिनेशन होता है वो होता है थ्रू अ हाउस फ्लाई, यानी हाउस फ्लाई एज अ वेक्टर काम करती है। नाउ द अनदर कैटेगरी ऑफ अ डिजीज एंड दैट इज अ हेलमिंथ डिजीज। हेलमिंथ डिजीज की कैटेगरी में दो नाम आते हैं, वन इज एस्केरेसिस। एस्केरेसिस जो होता है वो होता है थ्रू अ एस्केरिस, जिसको कॉमन राउंड वॉर्म भी कहते हैं। इस केस में जो रूट ऑफ इन्फेक्शन होता है वो होता है थ्रू अ कंटामिनेटेड फूड एंड वाटर। होता क्या है कि एस्केरिस के जो एग होते हैं वो उस इन्फेक्टेड पर्सन के स्टूल के थ्रू बाहर आ जाते हैं, और जब ये इस एग जो एग स्टूल में है उससे कंटामिनेटेड कोई भी आइटम कोई भी पर्सन लेता है थ्रू अ सॉयल और समथिंग, फॉर एग्जाम्पल अगर कोई चीज नीचे गिर गई और आपने उठा के बिना धुले खा लिया, तो इन दैट सिचुएशन देयर इज अ चांस कि उसमें वो एग भी हो और आप उससे फर्दर कंटामिनेट हो जाएं। जो इसका सिम्टम है उसमें आता है इंटरनल ब्लीडिंग, मस्कुलर पेन, फीवर, एनीमिया यानी कि ब्लड का लॉस, और जो इंटेस्टाइनल पैसेज होता है उसका ब्लॉकेज, जिससे काफी परेशानी होती है। इसमें जो ऑर्गेनिज्म होता है वो इंटेस्टाइन में पैरासाइट होता है, यानी एस्केरिस जो है इंटेस्टाइन में ही रहता है, तो वहां पे वो डिजीज कॉज करता है। सो दैट इज अबाउट द एमीबियासिस। नाउ द सेकेंड डिजीज इज अ फाइलेरियासिस, जिसको कहते हैं एलिफेंटियासिस भी। एलिफेंटियासिस या फाइलेरियासिस, जिसको फाइलेरिया भी कहते हैं, वो दो स्पीसीज के थ्रू होता है, वाउचेरिया ब्रैंकॉफ्टी एंड वाउचेरिया मलाई। ये दोनों फाइलेरिया को कॉज करते हैं। इसमें जो इन्फेक्शन होता है वो होता है आपके यूजुअली लिम्फेटिक वेसल्स में, और वो भी लोअर लिम्ब के। आपके लोअर यानी पैर हैं उनके लिम्फेटिक वेसल्स में जो है ये इन्फेक्शन होता है, और जनरली इसमें जो है आपके जेनाइटल ऑर्गन्स भी इन्फेक्ट हो जाते हैं। तो इस केस में आपको ये जो पैर हैं वो काफी बड़े बड़े हो जाते हैं, इसलिए इस डिजीज को हाथी पांव डिजीज भी कहते हैं। इस डिजीज के केस में जो इन्फेक्शन होता है वो शुरुआत में पता नहीं चलता और पर्सन काफी सालों तक ऐसे होता है, और धीरे 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 ये इन्फेक्शन काफी फैल जाता है और बाद में ढेर सारी डिफॉर्मिटीज देखने को मिलती हैं। ये डिजीज जो है वो थ्रू अ वेक्टर फैलता है, और उस वेक्टर का नाम है फीमेल क्यूलेक्स मॉस्किटो। द लास्ट डिजीज इज अ फंगल डिजीज, और इसको कहते हैं रिंगवॉर्म। आपने अक्सर देखा होगा लोग खुजली करते हैं और अलग सा थोड़ा सा स्किन जो है थोड़ी जली जली सी लगती है, दैट इज अ रिंगवॉर्म। इस केस में क्या होता है कि फंगस जो है वो इन्फेक्ट करता है। फंगल के ग्रोथ के लिए आपको पता है मॉइस्ट कंडीशन चाहिए होती है, तो जब भी कंडीशन मॉइस्ट और वार्म होगी वो फंगल ग्रोथ को स्प्रेड करने में हेल्प करती है, तो ऐसी कंडीशन में ये फंगल ग्रोथ और ज्यादा बढ़ जाता है। रिंगवॉर्म इज कॉज्ड बाय माइकोस्पर्मम, ट्राइकोफाइटॉन एंड एपिडर्मोफाइटॉन जिनस, और इसमें जो है वो ड्राई जो स्किन होती है वो ड्राई स्केली सी हो जाती है, एंड ये जो है काफी पार्ट बॉडी के अफेक्ट करती है, लाइक स्किन और टो। रिंग वॉर्म एक स्पेशल कंडीशन भी आती है जिसमें टोज के बीच में काफी इचिंग होती है, और स्पेशली इवन यही कंडीशन होती है लेकिन वो स्पेशल जगह पे हो जाती है, तो उसको कहते हैं एथलीट फूट्स या टीनिया पेडिस भी कहते हैं। एज आई सेड, हीट एंड मॉइस्चर आर द टू मेजर कंपोनेंट जो कि फंगल ग्रोथ को जो है वो इनहांस करते हैं। तो इस कंडीशन में ये ग्रोथ काफी ज्यादा फैलती है। फैलती कैसे है? आइदर बाय द डायरेक्ट टच और थ्रू द
सॉयल, आप सॉयल के थ्रू फंगस को ले लेते हैं या लगा लेते हैं, और बाय यूज ऑफ कंटामिनेटेड टॉवल, ड्रेसेस, और इवन बाय यूजिंग अ यूज्ड कॉर्न. सो दीज आर द जनरल मैथड बाय विच ये जो रिंग वॉर्म है, जो फंगल डिजीज है, वो फैलता है. सो दीज आर द जनरल डिजीज. नाउ अ डेज बहुत से एफर्ट्स के थ्रू हमने काफ़ी डिजीज़ हैं जिसको अपने आसपास से काफ़ी हद तक हटा दिया. फॉर एग्जांपल स्मॉल पॉक्स एंड पोलियो, जो कि काफ़ी हद तक इरेडिकेट हो चुका है. बट स्टिल बहुत सी डिजीजेज ऐसी हैं जिनके बारे में हमें जानना है और उनसे कैसे बचें, इन तरीकों को अपनाना है, सो दैट वी कैन गेट रिड ऑफ दिस डिजीज. सो थैंक यू सो मच.